तो काका मुझे पता है भाई, वो बिल दुकान के मेरे ड्रॉवर में है और ड्रॉवर की चाबी ढूंढ रहा हूँ भाई, नहीं मिल रही है कहीं पे। चाबी मिलता है मैं आ रहा हूँ दुकान, आप बार बार फोन मत कीजिए। गई टप्पू से ना सोडी भाई के साथ गई हो? हाँ। क्या हुआ, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? अरे दया, वो दुकान के मेरे ड्रॉवर की चाबी नहीं मिल रही है, पूरा घर छान मारा लेकिन नहीं मिल रही है, जरा ढूंढ के देना प्लीज। आपने चाबी कहाँ रखी थी? वो अगर मुझे पता होता तो जहाँ रखी थी वहाँ से ले लेता ना, ढूंढता क्यों? मेरा मतलब है कि आपने आखिरी बार चाबी को कहाँ देखा था? रहने दे, मैं ढूंढ लेता हूँ। अरे नहीं, अरे आप रहने दीजिए ना, मैं ढूंढती हूँ ना, अभी मिल जाएगी। दया, तेरा बचपना कब जाएगा? काम के टाइम पे मजाक करती है, अब तो दुकान जाने का लेट हो रहा है और चाबी छुपा देती है। हाय जो तो उल्टा चोर कोतवाल को काटे। अरे मैं भोली भला क्यों छुपाने लगी आपकी चाबी को? अच्छा, अगर तूने चाबी नहीं छुपाई तो फटाक से कैसे मिल गई? साबू। क्या दिमाग की जगह साबू है? अरे साबू, सामान्य बुद्धि का उपयोग किया मैंने तो मिल गई चाबी। कल आपने जो पैंट पहना था ना, उसके चोर हिस्से में ही थी ये चाबी। वो पर्स वगैरह सब मैंने उसमें से निकाला, चाबी शायद उसी में रह गई। सॉरी। ला। क्या नहीं क्या? अरे मतलब आप रोज कुछ न कुछ खोते रहते हैं और मैं मेरा सारा काम छोड़कर आपकी चीज ढूंढने में लग जाती हूँ, और जब आपकी चीज आपको मिल जाए तो आप ला चल करके निकल लेते हैं। अच्छा। आप मेरी चाबी ढूंढ के देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, खुशामदीद, सायोनारा। बस अब तो मुझे मेरी चाबी मिल सकती है ना? नहीं, जैसे मैंने आपको आपकी चाबी ढूंढ के दी, वैसे आपको भी मेरी एक खोई हुई चीज ढूंढ कर देनी पड़ेगी। अरे चीज कैसे खो सकती है? टप्पू चीज सैंडविच बना के खा गया होगा। अरे चीज मतलब मैं खाने वाली चीज की बात नहीं कर रही हूँ। तो वो कल से मेरे कान का एक झुमका नहीं मिल रहा है, आप मुझे वो ढूंढ के दीजिए ना। अरे तेरी कोई चीज कैसे खो सकती है? तू तो एकदम परफेक्ट है। पता था, जब मेरी कोई चीज ढूंढने की बात आती है तब आप ऐसी बातें करके बात को घुमा देते हैं। तू गलत समझ रही है दया। नहीं, आप दुकान जाइए। अब तो तेरा कंगन ढूंढ के मैं दुकान जाऊंगा। बस रहने दीजिए, आप नहीं ढूंढ पाएंगे। क्यों नहीं ढूंढ पाऊंगा? क्योंकि आपने ठीक से सुना भी नहीं कि मेरी कौन सी चीज खो गई है। अरे कंगन, झुमका खो गया है मेरा। दिमाग में झुमका ही था, पता नहीं मुंह से कंगन कैसा निकला। झुमका अभी ढूंढता हूँ, कहाँ हो सकता है? अरे फोन में क्यों ढूंढ रहे हैं आप? साबू, सामान्य बुद्धि। तो क्या है, माँ से अक्सर लंबी लंबी बातें करती है ना फोन पे, तो हो सकता है तेरा झुमका इधर फोन में चिपक गया, इसलिए ढूंढ रहा था। इसमें नहीं है, लेकिन और कहाँ हो सकता है? तो यहाँ टेबल के पास अक्सर खाना परोसती है, मुझे चाय देती है, तो हो सकता है कि झुमका इधर गिरा हो। मिला? अरे एक मिनट भाई, ढूंढ रहा हूँ, ढूंढने तो दे। अच्छा ये तो बता, ये झुमका कौन से कलर का है? सोनेरी। हाँ। यहाँ नहीं है। सोफे के पीछे तो नहीं, ये सोफे के नीचे। वो सोफे के नीचे भी नहीं है, ये सोफे के नीचे है। अरे मिल गया दया। तेरा झुमका मिल गया। अरे वाह, झुमका मिल गया। हाँ, क्या कह रही थी? हाँ? रहने दीजिए, आप नहीं ढूंढ पाएंगे हैं?
ढूंढ के निकाला कि नहीं? अरे मैं तो जानबूझ के आपको पारा चढ़ा रही थी। अच्छा रुचि। चल अब तो दे मुझे मेरी चाबी। नहीं, अभी आपको मेरी एक और चीज ढूंढनी है। अब क्या? मेरा दिल। तो दिल तो मेरा भी खोया है, पहले वो ढूंढ के दे। आपका दिल तो मेरे पास है। और आपका दिल मेरे पास है। तो अब क्या करें? अब उन दोनों को जहां है उधर ही रहने देते हैं। उसी में उन दोनों की भलाई है, हैं? टप्पू के पापा, मैं क्या कहती हूँ, आज आप दुकान मत जाइए ना। नोटू काका चाबी मिल गई है, मैं निकलता हूँ। हाँ सॉरी दया, वो जाना पड़ेगा। जाऊं? सच? तू नाराज तो नहीं है ना? अरे अब जाइए भी, वरना जाने नहीं दूंगी। ओह नहीं जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ओहो वो गुरु से नटखट। हो क्या बात है। और सोनिया जो मैं ढूंढ रहा था तेरे लिए मिल गया यार। ओ एक छोड़, सारे खरीद लेता हूँ तेरे लिए। ओ भाई साहब पैक कर दो सारे। अरे रोशन, हम यहाँ बच्चों के लिए आए हैं। चल चल, ये नहीं लेते। अरे चल। पर सुन तो सही, इतने अच्छे हैं। ये यहाँ पर। ये वाव। मास्क। ए गोगी सोनू, ये देखो मास्क। वाह गोली सबको मार दिया। सुपर है ना यार। सुपर। ये लेंगे, हाँ ये लेंगे। हाँ पक्का, ये वाला भी लेंगे, ये वाला वाह भी ये दिखा लाइट। ये फ्रेंड्स, वो देखो मिकी माउस। चलो चलो वहाँ चलते हैं। हाँ चलो चलो। Excuse me. Hi friends. हेलो हाय। Can you please come here? या यस। क्या आप लोग प्लीज ये फॉर्म फिल अप करना चाहेंगे? किस चीज का फॉर्म है ये? हाँ। ये डिज्नी कॉन्टेस्ट का फॉर्म है। इसमें आपके फोन नंबर्स, एड्रेस और बाकी सारी डिटेल्स फिल अप कर दीजिए। जीतने वाले को हांगकांग डिज्नीलैंड जाने का मौका मिलेगा। हांगकांग डिज्नीलैंड। वाव। यस हांगकांग। ये ले। हाँ ये ले। मैंने भी ये ले। मैंने भी डब्बू। ये ले यार ये ले। थैंक यू। ये लीजिए। मेरा भी हो गया। थैंक यू। थैंक यू। ये फ्रेंड्स, वो देखो। चलो वहाँ पर चलते हैं। चलो चलो चलो। हो क्या बात है। कितनी सुंदर, कितनी प्रिटी, कितनी ब्यूटीफुल। प्रिंस चार्मिंग सोडी की तरफ से प्रिंसेस रोशन को डिज्नी प्रिंसेस का प्यार भरा गिफ्ट।
प्रिंस रोशन, ये बहुत सुंदर है, पर इसका मैं क्या करूंगी? तुम एक काम करते हैं, सोनू पुत्र के लिए ले लेते हैं। हाँ, ये सोनू के लिए लेते हैं। गुड आइडिया। चल सोनू आजा। हाँ, ये लीजिए आप। ए टप्पू पुत्र, हाँ? और छाड़े ना, और पैसे मैं दे रहा हूँ भाई। नहीं नहीं छोड़िए अंकल, प्लीज हमारे पैसे हम देंगे। ओए मैं तुमको घुमाने लाया हूँ, तो पैसे तो मैं ही दूंगा ना। और रोशन सिंह सोडी के होते हुए कोई भी पैसे नहीं देगा। और मैनेजर साहब, और बड़ा बिल कटो जी। अरे अरे वॉलेट कितने क्या होगी पुत्र? नहीं पापा, मैंने नहीं लिया, सच्ची। अरे तो फिर वॉलेट किधर गया यार? मैनू की पता। रोशन, तुमने याद से लिया था ना? और थोड़ी मैंने याद नहीं, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड था बच्चों को घुमाने के लिए, तो मैंने इतना ही लिया। किसी पॉकेट मारने मेरा पॉकेट तो नहीं मार लिया? ये लो तुम्हारा वॉलेट। अरे तुम तो भूल गए थे, मैंने ले लिया था। ओहो, खूबसूरत बीवी के साथ अगर बीवी स्मार्ट भी हो तो पति की जितनी भी गलतियां वो सुधर जाती हैं। चलो बे। ये रोशन, पैसे कितने हैं? मैंने नहीं लिए। ओए सुनिए, तेरे साथ स्मार्ट रह के मैं भी तो स्मार्ट हो गया हूँ। पैसे इसमें ही है, बहुत मजाक कर लेता हूँ। छोड़िए अंकल, आप सिर्फ अपने हिस्से के पैसे दीजिए, हमारे पैसे हमें देने दीजिए प्लीज। हाँ छोड़े अंकल, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे अरे नहीं दिख रहा, रवा दे, अंकल को देने दो। हाँ? नहीं मम्मी, अगर टप्पू सर के साथ शॉपिंग करने आया तो टप्पू सर का रूल ही फॉलो करने पड़ेंगे, है कि नहीं? करेक्ट करेक्ट। और सुनिए, तेरा ये रोशन सिंह सोडी पूरे जग से जीत सकता है, पर टप्पू सेना से बिल्कुल नहीं जीत सकता। क्यों भाई अपने पैसे? वाओ, Hi, may I help you? no, thank you. Everything all right? Yeah, perfectly all right. सोनू दिख रहा? इधर क्या कर रही है? वहाँ बिल भी पे कर दिया। चल दिख रहा। हाँ? चल। बेटा बात नहीं चला सकते, मैंने बोला है ना, सेफ्टी फर्स्ट। सोनू सोनू सोनू, क्या हुआ? कुछ नहीं। बल्ला 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 बल्ला। बड़ा मजा आया बच्चों को घुमा के। बाय 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 बाय, दौड़ गए। जानवर पकड़ना सोनू को। ओके कोई बता, मैं आता हूँ गैरेज से। ओके बाय, चल सोनिया, लव यू टू। चल जल्दी आओ। ओके चल। पापा चलेगा। इतना मजा आ गया ना शॉपिंग करने में। मैं तो देखो कितना सारा ये वाला है वो। वाह 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 वाह, आहा, वांग बटाटा रस्ता, तांदूळाची भाकरी, क्या बात है माधवी, लाजवाब, शाबाश। शुक्रिया, मेहरबानी, करम, धन्यवाद कि आपने हमारे खाने की तारीफ की। अरे बिल्कुल, मैं तारीफ करूंगा तब तुम अच्छा खाना बनाओगी ना। ओहो, मतलब मैं हौसला अफजाई कर रहा हूँ आपकी। हो का? वाह, वाह, छान. ऐकलंस का सोनू? हिला काय झालं? काय ग? काय झालं?
शायद उसको सब्जी अच्छी नहीं लगी हो। चला काहीतरी काय वांग बटाटा उसकी फेवरेट सब्जी है, हो की नहीं ग? बोल ना। आप लोगों को एक बात बताऊं? हाँ बोलो। आप लोग डांटोगे तो नहीं ना? नहीं ग, बोल तो सही। वो आज टॉय स्टोर में मेरे हाथ से एक वॉच गिर गई थी। अरे बाप रे, माँ तो मैंने डर के उसे वापस रख दी। मुझे लगता है कि गिरने की वजह से वो शायद टूट गई होगी। बहुत महंगी लग रही थी। ओके भाई, तो तुमने किसी को बताया नहीं वहाँ पे? नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। वहाँ के मैनेजर ने मुझसे पूछा भी, लेकिन मैंने उसको कुछ नहीं बताया। मैंने झूठ बोल दिया कि कुछ नहीं हुआ। अगम, सोनू तुमने झूठ क्यों बोला? तुमसे गलती हुई थी तो अपनी गलती मान लेनी चाहिए थी ना तुम्हें, और मैनेजर को सब कुछ बताना चाहिए था। और ऐसे शॉप्स में कैमरास लगे रहते हैं तो उनको तो अभी तक पता चल भी रहा होगा। माधवी, सवाल उनको पता चलने या ना चलने का नहीं है। सवाल यह है कि हमें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। हमसे गलती हुई है ना तो कबूल कर लेना चाहिए। जब तक हम अपनी गलती नहीं मानते ना तब तक वो बात अपने अंदर चुभती रहती है कांटे की तरह, जो भी सोनू को हो रहा है। हो कि नहीं सोनू? सच में बाबा, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। बाबा, आज मैंने वहाँ पे एक कॉन्टेस्ट के लिए फॉर्म भरा था जिसमें मैंने अपना नाम, एड्रेस, फोन नंबर सब लिखा था। अगर उन लोगों का फोन आया तो बाबा, आई एम सो सॉरी। मेरी लापरवाही की वजह से आप लोगों को अरे 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 सोनू बेटा, तुम रोना बंद करो। रो क्यों रही हो? कल सुबह होते ही सबसे पहले हम लोग टॉय स्टोर जाएंगे, उनका जो भी नुकसान हुआ है भरपाई कर देंगे। हाँ, हंसो अभी, हंसो हंसो हंस 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 हंस। शानी के मजी भाई। एक्सक्यूज मी, आप 1 मिनट इधर आ सकते हैं प्लीज? हाँ हाँ हाँ, कहिए क्या? ये गोकुलधाम सोसाइटी है ना? हाँ हाँ, गोकुलधाम सोसाइटी यही है जी। ये सोनू भिड़े, टिपेंद्रगढ़ा, गुरुचरण और गोली। ओहो, टप्पू सेना यहीं पे रहती है। हाँ, टप्पू सेना। आपकी टप्पू सेना इधर ही रहती है। आप प्लीज ले चलेंगे हमें? जरूर जरूर, आइए। ओह, थैंक यू सो मच। एक काम कीजिए, गाड़ी जरा आप यहीं पे पार्क कर दीजिए, है ना? ओके ओके ओके, थैंक यू। आई बाबा, चला लवकर। चला ओ चला। ओहो, आलो जल्दी करो बाबा, हम लेट हो जाएंगे। अरे चिंता मत करो बेटा, उनका स्टोर खुलने से पहले पहुंच जाएंगे। चलो 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 चलो। आइए। लो, सोनू तो सामने से ही आ रही है। टेंशन मत लो, हम लोग पहुंच जाएंगे टाइम पर। हाँ सोनू। साथ में भिड़े भाई भी है। भिड़े भाई हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के 1 सेक्रेटरी। ओके। भिड़े भाई, ये वहाँ से टप्पू सेना से मिलने आई है, कुछ पूछना चाहती है। हाँ हाँ। बाबा, कहीं ये लोग उसी टॉय स्टोर से तो नहीं आए हैं? देखा बाबा, मैंने आपको बोला था हम लेट हो गए हैं अभी। कुछ लेट नहीं हुए, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभालूंगा। आइए। चलो। दोस्तों, मान लीजिए आपके हाथों से किसी का कोई नुकसान हो जाए और आपको इस चीज का एहसास हो और आप माफी मांगने जा ही रहे और आपको उसके पहले ही सजा मिल जाए तो? भाई, सोनू के हाथों हुई गलती की माफी मांगने भिड़े जा ही रहे थे कि सामने से आ गए ये डिज्नी के लोग। भाई, क्यों आए हैं ये लोग? कहीं ये स्टोर की तरफ से तो नहीं आए? और मान लीजिए इन्होंने भिड़े को कुछ कह दिया तो एक शिक्षक के सम्मान और स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचेगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कोई खुशखबरी लेके आए। भाई, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना जरूर तय है कि जो होने वाला है अगले एपिसोड में वो देगा आपको खुशियों के 440 वोट का झटका। देखना मत भूलिएगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हेलो सर। हाय मैम। एक्चुअली हम लोग स्पेशली एक मिनट। इससे पहले कि आप कुछ कहे, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वी आर वेरी सॉरी। किस बात के लिए सॉरी? देखिए, आपका जो भी नुकसान हुआ है बता दीजिए, मैं भरने के लिए तैयार हूँ। नुकसान? कैसा नुकसान सर? वॉच टूटने का नुकसान। कौन सी वॉच? आप सब लोग क्या बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर। दरअसल मेरी बेटी और उसके दोस्त कल टॉय स्टोर में आए थे, तो वहां पर गलती से मेरी बेटी से एक घड़ी टूट गई थी। एक्चुअली उसको बताना चाहिए था, लेकिन वो डर गई थी इसलिए उसने बताया नहीं। हम अभी टॉय स्टोर में ही आ रहे थे आपका नुकसान भरने के लिए, तो वही पूछ रहा था कि कितना नुकसान हुआ है। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा सीरियसली। देखिए, हम लोग डिज्नी की तरफ से आए हैं
और हम लोग आपको एक खुशखबरी देने के लिए आए हैं। खुशखबरी? क्या? नहीं 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 मैम, ऐसे नहीं बताऊंगा। सबसे पहले आपको टिपेंद्र, गुरुचरण, गोली और सोनू को यहाँ पर बुलाना होगा, प्लीज। और हाँ, उनके पेरेंट्स को भी बुलाइए। यस, सबके लिए खुशखबरी है। यस यस। अच्छा मैं बुलाता हूँ प्लीज। अरे टप्पू, गोगी, गोली, जरा बाहर आना। अरे गोगी, गोली। ओए भिड़े अंकल, की हो गया? क्या हुआ भिड़े अंकल? क्या हुआ भिड़े अंकल? जरा नीचे आना, काम है। और हाँ, साथ में पेरेंट्स को भी लेते हुए आना। पर भिड़े अंकल, पापा तो घर पे नहीं है। हाँ भिड़े अंकल, मेरे पापा भी गैराज गए हैं। अच्छा तो टप्पू, घर में मम्मी और दादाजी है ना, उनको लेते हुए आना। क्योंकि घर पे कौन है, मम्मी है ना। हाँ तो उन्हें लेते हुए आना। ओके भिड़े अंकल। और गोली, तुम्हारे घर पे दोनों अवेलेबल है? हाँ हाँ तो उनको भी लेते हुए आना। हाँ लवकर या लवकर। टप्पू, तूने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया गोली, मैं तो घर पर ही था कब से। तो भिड़े अंकल हमारे पेरेंट्स को क्यों बुला रहे हैं? पता नहीं। अरे ये गोया, आपस में बात मत करो, यहाँ पे आ जाओ, पता चल जाएगा। आ जाओ, आ जाओ जल्दी। हाँ हाँ हाँ। मम्मी, मम्मी, दादाजी। देखिए, ये सोनू हमारी बेटी है, हमें तो बताइए कि क्या खुशखबरी है। जी देखिए, आप सबको आ जाने दीजिए, सबको एक साथ बताऊंगा। पता नहीं मम्मी। क्या हुआ? एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज, आप सब लोग जरा शांत हो जाइए प्लीज। मैं जानता हूँ कि आप सब लोग यही सोच रहे हैं कि हमने आप सब लोगों को यहाँ पर आखिर क्यों जमा किया है। सही बात है भाई। हाँ, इन्होंने सब पेरेंट्स को बुलाने के लिए बोला। बात ही कुछ ऐसी है। लेकिन बात क्या है? हाँ प्लीज बता दें। बता दे। कितना सस्पेंस रख रहे अरे हैं? बता दीजिए भाई, बता दे मतलब। बताइए ना। हाँ मतलब आप क्या सस्पेंस क्यों कर रहे हैं? सॉरी, नहीं बता सकते। एक चेतावनी है। चेतावनी? खबर कुछ ऐसी है जिसको सुनकर आप सबको खुशी का आघात लग सकता है। या पागलपन का दौरा भी पड़ सकता है। कुछ भी हो सकता है। अरे भाई, मैं डॉक्टर हूँ, संभाल लूंगा। आप बताइए, तो खुशी की बात है तो बोलिए ना। इसीलिए आप सब लोग गहरी सांस लीजिए और दिल थाम के सुनिए। अंकल, अभी बहुत सस्पेंस बढ़ गया, अभी बता दीजिए ना प्लीज, अभी बता दीजिए ना प्लीज। बता दीजिए भाई। ओके 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 ओके। आप चारों बच्चों ने एक कॉन्टेस्ट का फॉर्म भरा था, राइट? हाँ बराबर बराबर। अभी उसका लकी ड्रॉ हुआ था और आज उसका रिजल्ट निकला है और आप चारों उसमें जीत गए हैं। कांग्रेचुलेशंस। क्या बात है? पापा भी आए थे। आप लोगों को इसीलिए आपको इनाम देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। अरे वाह वाह वाह। थैंक यू। तो अंकल, इनाम में क्या है बोलिए ना। स्पाइडरमैन की टॉयज? नो। गेस कीजिए। प्रिंसेस टी शर्ट? ना। तो अंकल आप ही बता दीजिए ना क्या लगा है। बता दीजिए भाई, बच्चे एक्साइटेड हो रहे हैं। ओके, तो आप चारों बच्चों को और आप सब के पेरेंट्स को, यानी कि आप सबको इनाम में मिला है हांगकांग डिज्नीलैंड के फ्री टिकट्स और आने जाने के फ्लाइट टिकट्स। गाइस, वाओ! डिज्नीलैंड। और इतना ही नहीं, डिज्नी हॉलीवुड होटल में स्टे भी फ्री है। यस। सच्ची? स्टीवी, हांगकांग, डिज्नीलैंड। ओए डब्बू, ये सपना तो नहीं है ना? गोगी, मुझे तो सपना ही लग रहा है। मुझे भी। अरे सुनो बेटा, तुम हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? अरे नहीं नहीं सर, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप लोग वाकई में इनाम जीते हैं।
और ये देखिए, हम वाउचर्स भी साथ लेके आए हैं। यस। अरे ये इतना शोर क्यों है? सब इतना खुश क्यों है? विश्वास नहीं हो रहा है अभी भी। हाँ, एक मिनट। पहले ये तो बताओ किस बात का शोर मचा हुआ है? क्या बात क्या है टप्पू? ये सब क्या हो रहा है? हेलो टप्पू, किस बात की खुशियाँ मनाई जा रही है? आंटी, डिज्नी केक कॉन्टेस्ट के लकी ड्रॉ में हम चारों का नाम आया है। हाँ। इसमें हमें हमारे पेरेंट्स के साथ हांगकांग डिज्नीलैंड के फ्री टिकट्स मिल रहे हैं। और इतना ही नहीं, आने जाने की फ्लाइट की टिकट और वहाँ रहना फ्री है, फ्री। हांगकांग डिज्नीलैंड? You mean हांगकांग डिज्नीलैंड? Oh my God! Congratulations! मैं अभी नीचे आ रही हूँ, एक सेकंड। डिज्नीलैंड, 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 हांगकांग डिज्नीलैंड, हांगकांग डिज्नीलैंड, हांगकांग डिज्नीलैंड, हांगकांग डिज्नीलैंड। सुनो। आप सबसे मुझे एक जरूरी बात करनी है। आप सब लोगों के पासपोर्ट तो रेडी है ना? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ भाई, सबके पासपोर्ट है ना? हाँ, हमारा तो है। हाँ, निरंजन है, पासपोर्ट है। क्योंकि पासपोर्ट के बगैर तो इंडिया के बाहर जा नहीं सकते। सही बात है भिड़े मास्टर, हम तीनों के तो हैं। हाँ, हमारे भी है। तो आप लोग अब सेलिब्रेशन कीजिए और बाद में हांगकांग डिज्नी जाने की तैयारी कीजिए। यस। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से आपका और खास करके डिज्नी का आभार मानता हूँ। थैंक यू सो मच सर। इसकी कोई जरूरत नहीं है सर, हम लोग तो हमारा काम ही कर रहे हैं। ओके, फिर ये लीजिए आपके वाउचर्स। यस यस। ये ले सोनू। वाह, ओह माय गॉड, नाइस। बाबा, अब वो वॉच का क्या? सोनू, अगर नुकसान हुआ होता तो उनका फोन आता। तुम टेंशन मत लो, मैं सामने से फोन कर लूंगा। अभी तुम एंजॉय करो, हम लोग हांगकांग डिज्नीलैंड जा रहे हैं। तो चलो, अब हम चलते हैं। अरे आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? आपने इतनी बड़ी खुश खबर दी है, मुंह मीठा करके ही जाइए। थैंक यू सो मच मैम, पर अब हमें चलना चाहिए। और हाँ, आप लोग प्लीज हमें आज शाम तक बता दीजिएगा कि आप कब जाना चाहते हैं। हम लोग टिकट वगैरह का अरेंजमेंट करवा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पर्सनली फोन करूंगा आपको। थैंक यू सर, थैंक यू, प्लीज हैव फन। अच्छा, सुनो। और एक बात, अभी उन्होंने बोला ना कि शाम तक इनको बताना कि हम लोग कब जा रहे हैं, तो वो तय करने के लिए और बाकी सब अरेंजमेंट करने के लिए मैं शाम को एक मीटिंग बुलाता हूँ। करे। भीड़े भाई, एक काम कीजिए ना, मीटिंग हमारे घर पर ही रखिए ना। गर्मा गर्म ढोकला खाते खाते डिज्नीलैंड जाने की खुशी मनाएंगे। हाँ, चलेगा। भिड़े मास्टर, दया भाभी की आई मीटिंग। हाँ, भाई ठीक है। तो ये तय रहा कि शाम की मीटिंग जेठालाल के घर पे होगी। हाँ, बोल दे। टप्पू के पापा। अरे क्या हुआ? टप्पू के पापा, आप खड़े हैं तो जल्दी से बैठ जाइए। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको एक ऐसा समाचार सुनाने वाली हूँ कि वो सुनते ही खुशी के मारे आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अच्छा, सुंदर हमेशा के लिए विदेश में बसने जा रहा है? हाँ? नहीं। तो पोपटलाल की शादी तय हो गई? अरे नहीं बाबा, नहीं। तो टप्पू सेना को पूरे परिवार के साथ हांगकांग डिज्नीलैंड में जाने की फ्री टिकट का लकी ड्रॉ लगा है। तुझे सुबह से कोई मिला नहीं क्या? अच्छा, फोन रख, यहाँ बहुत काम है। हेलो। ओह, फट कट कर दिया। बोल भाई। टप्पू के पापा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में। टप्पू सेना को पूरे परिवार के साथ हांगकांग डिज्नीलैंड जाने की फ्री टिकट मिली है और साथ में रहने खाने का भी फ्री। तुझे क्या लगता है
तू एक ही बात 2 बार बोलेगी तो मैं सच मान लूंगा। अरे आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे? मैं सच बोल रही हूँ, माँ की कसम। तू अपनी माँ की कसम खा रही है? मतलब तू सच बोल रही है? दया, हांगकांग डिज्नीलैंड पूरे परिवार के साथ जाने की टिकट लगी है? हाँ। हांगकांग डिज्नीलैंड? ये तो सच में दया पैरों तले की जमीन खिसक जाए ऐसे समाचार है। तो दया मैं फटाफट काम खत्म करके अब भी कराता हूँ, ठीक है? आइए आइए आइए, जल्दी जल्दी आइए आप घर पे। थैंक यू दया, थैंक यू ये समाचार देने के लिए। हांगकांग डिज्नीलैंड। वाह वाह, हांगकांग डिज्नीलैंड, वाह मेरा बेटा टप्पू, वाह। और राजेश भ्रात उसे फिक्र ना करो, और बस अभी 2 मिनट के अंदर आपकी गड्डी फिट कर देता हूँ। ओहो, 1 मिनट। ओहो, हाँ भाई गोगी पुत्र। पापा कमाल हो गया, हमें लकी ड्रॉ में विद फैमिली डिज्नीलैंड जाने की फ्री टिकट मिली है। और ठीक है पुत्र, संडे चले जाएंगे। पापा अब समझे नहीं, हमें हांगकांग डिज्नीलैंड जाने की फ्री टिकट मिली है। ओए गोगी पुत्र, और ऐसी बातों पे यकीन नहीं करते। और दिन के मेरे को 50 SMS आते हैं और बधाइयाँ, आप $5 लाख जीत गए हैं। और ऐसी बातों को सच नहीं मानते। लेकिन पापा ये सच है, हमें सचमुच में हांगकांग डिज्नीलैंड जाने की फ्री टिकट मिली है। आना जाना रहना सब फ्री फ्री फ्री। पुत्र जी, आप इस महीने में सोचोगे कि मुझे अप्रैल फुल बना लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है जी, नहीं है जी, नहीं है जी। पापा मैं सच कह रहा हूँ। रोशन, वाहेगुरु की 100 खुदाई जी की कसम, गोगी निकला सच बोल रहा है। और अगर हमारी बात पे यकीन नहीं होना तो जेठा भाई, हाथी भाई, भिड़े भाई, चंपक चाचा में से किसी को भी पूछ लो। सच में हमारी टप्पू सेना को हांगकांग डिज्नीलैंड जाने की फ्री टिकट लकी ड्रॉ में मिली है। ओ क्या? I love you सोनिया, बधाइयाँ, मुबारक, कांग्रेचुलेशन। I love you गोगी पुत्र, I love you सोनिया। लव यू रोशन, मिलना हो जा। और मेला मतलब जल्दी हो, अब भी आया सोनिए। और राजेश पेंटल आई है, मजा आ गया, बल्ले 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 बल्ले। आ गया हांगकांग। मतलब ये मुंबई से चलेंगे, जाएगा हांगकांग। आओ ये लीजिए हम तीनों के पासपोर्ट्स। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम लोग विदेश जाएंगे और ये पासपोर्ट की कभी जरूरत भी पड़ेगी। करे माधवी, सोचा तो मैंने भी नहीं था। मतलब कहाँ हम लोग 2-3 साल में एक बार लोनावाला, खंडाला, माथेरान घूमने जाते थे, और कहाँ ये फॉरेन टूर, और वो भी सीधा हांगकांग डिज्नीलैंड। हाँ, लेकिन एक बात है माधवी, हम अपने आप से कभी नहीं सोचते फॉरेन जाने का। कदीस नहीं। और ये हमें सब कुछ फ्री में मिल रहा है। सब नहीं माधवी, खाली जाने का और रहने का फ्री है, बाकी वहाँ पे घूमना फिरना, खाना, शॉपिंग, ये सब खर्चा हमें ही करना है। वो तो मैं भूल ही गई। आहो, लेकिन उतना हमारा बजट है ना, मतलब खर्चा ज्यादा तो नहीं होगा। डोंट वरी माधवी, सेविंग किस लिए की है? इसीलिए ना कि ऐसे मौके पे काम आए। जरा सोचो माधवी, सोनू डिज्नीलैंड घूमेगी, वहाँ पे शॉपिंग करेगी, कितना खुश होगी वो। और सोनू की खुशी के लिए खर्चा तो कर ही सकते हैं। वो बस माधवी, कौतुक बस झालं। मुझे तो वहाँ जाके भी काम करना पड़ेगा। इश, वहाँ जाके क्या काम करना है आपको? ग्रुप लीडर को काम करना ही पड़ता है, और ग्रुप लीडर तो मुझे ही बनेंगे ना ये लोग, बिन पगारी फुल अधिकारी। बरोबर है। और माधवी, विदेश घूमने जाने में ग्रुप लीडर को बहुत काम करना पड़ता है। सबके पासपोर्ट जमा करना, सबको एक साथ रखना, टिकटों का अरेंजमेंट, सामान की लिस्ट, घूमने का शेड्यूल। आज मीटिंग में मुझे सबको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। बहुत काम है माधवी, बहुत काम है। तुम पैकिंग की तैयारी करो, चला। ये भी रख लेता हूँ। ये लो हंस। थैंक यू। हंस, इतनी सारी दवाइयाँ? कोमल, वो कहते हैं ना कि डॉक्टर का काम सिर्फ इलाज करना ही नहीं, लोगों को तंदुरुस्त रखना भी है। वेरी गुड। कोमल, हम लोग दूसरे देश में जा रहे हैं, वहाँ अलग वेदर होगा, अलग तरह का खाना होगा, तो प्रिकॉशन के लिए कुछ दवाइयाँ ले लेता हूँ भाई। आफ्टर ऑल आई एम अ डॉक्टर, मेरी जिम्मेदारी बनती है लोगों को हेल्दी रखना। पर हंस, हम लोग हांगकांग घूमने जाएंगे तो यहाँ तुम्हारे पेशेंट्स का क्या होगा? कोमल, डॉक्टर भी तो इंसान है,
उसे भी तो वेकेशन की जरूरत पड़ती है ताकि वो स्ट्रेस फ्री रहे, तभी वो अपने मरीजों का बढ़िया से इलाज कर पाए। क्यों, सही बात है कि नहीं? अगर मैं फिट रहूंगा तभी तो अपने पेशेंट्स को फिट रख पाऊंगा कि नहीं? और उनको फिट रखने के लिए मुझे तो रिचार्ज होना पड़ेगा ना। यस हंस, हांगकांग जाके हम सब रिचार्ज हो जाएंगे। सही बात है कोमल, वहाँ इतनी इंटरनेशनल डिशेस खाने को मिलेंगी तो मैं रिचार्ज हो ही जाऊंगा ना। अरे अरे हंस, दवाई की शीशी है। सॉरी, एक्साइटमेंट में खाने की बात मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। सॉरी कोमल। कितना ढोल बजाएगा? गेलो टाइगर्स गेलो नदी सोनिया, लव यू। और मैं तो फ्लाइट के अंदर भी जम के बजाऊंगा ढोल नगाड़े, बल 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 बल। तू फ्लाइट में ढोल बजाएगा ना तो नक्की पायलट तुझे चालू फ्लाइट से बाहर निकाल देगा। और तो मैं पैराशूट में हवा में लटकते हुए भी ढोल नगाड़े बजाऊंगा, बल 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 बल। जरा पैराशूट से धरती पे आ और बता कि क्या क्या तैयारी करनी है। हम जब हांगकांग में होंगे तो सोचा है कि गैराज कौन संभालेगा? ओए उतने दिन गैराज बंद रहेगा और वही अच्छा रहेगा सोनिया, और वही अच्छा रहेगा। गैराज बंद रहेगा तो अच्छा कैसे हुआ? मैं तेरे को बड़े प्यार से समझाता हूँ, जरा सुन गौर से। बले 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 बले। और जितनी गाड़ियाँ गैराज में ठीक होनी आई हैं वो गैराज में ही रहेंगी। गैराज में रहेंगी तो सड़कों पे नहीं दौड़ेंगी, और सड़कों पे नहीं दौड़ेंगी तो उससे पॉल्यूशन कम होगा। Obviously. और पॉल्यूशन कम होगा तो हम पूरी अर्थ के लिए पूरी ग्रीनरी कर रहे हैं कि नहीं? और प्रकृति में कितना कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं। ग्रीन सिटी जिंदाबाद। कुछ भी लॉजिक लगा रहा है ना हांगकांग जाने के लिए। लॉजिक तो लगाऊंगा। ओए सोनिया, तेरे मेरे बीच में कुछ नहीं आ सकता। बड़े दिनों से तू कह रही थी मेरे को कि मेरे को कहीं घूमने जाना है, घूमने जाना है। ओए हांगकांग घूमने जाएंगे, डिज्नी जाएंगे, रोमांस करेंगे, मजे शरे करेंगे, साथ में शॉपिंग भी करेंगे। और मेरे को भी पता है ना, वो टप्पू सेना के साथ खूब मौज मस्ती पार करेगा, मजा आ जाएगा। दोस्तों, कल्पना लोक में तो विचरण करते हुए हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन कई बार हकीकत कल्पना से 2 कदम आगे निकल के हम सभी को हक्का पक्का भौचक्का कर देती है। मान लीजिए आप किसी दुकान में साधारण सा बल्ब खरीदना चाहें और आपके हाथ अलादीन का जादुई चिराग लग जाए तो? भाई मैं समझाता हूँ, इस वक्त यही हाल गोकुलधाम सोसाइटी के सदस्यों का है। टप्पू सेना थोड़ी सी शॉपिंग करने गई थी और उन्हें मिल गया पूरे परिवार के साथ डिज्नीलैंड हांगकांग में जाने का जैकपॉट, वो भी बिल्कुल फ्री। लेकिन सब कुछ इतना आसान थोड़ी है भाई। कौन कौन जाएगा, कब जाएंगे डिज्नीलैंड, ये सब तय करने के लिए होगी सोसाइटी की मीटिंग। और आप जानते हैं जब गोकुलधाम सोसाइटी के सभी सदस्य एक जगह जमा होंगे तो आपके घरों में ठहाके जमा होंगे। भाई क्या होता है सोसाइटी मीटिंग में, ये जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहिए। टप्पू दिक्का, एक काम करते हैं, ये टेबल है ना उसको यहाँ ऐसे साइड में रख देते हैं और ये सब चार है ना उसको ऐसे लाइन में लगा देते हैं। ओके। चलो बेटा। किस बात की तैयारी चल रही है? वो बापूजी हांगकांग डिज्नीलैंड जाने की मीटिंग हमारे घर पर रखी है तो सब लोगों के बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं। वाह वाह। टप्पू, टप्पू का बापूजी। अरे टप्पू मेरा दिखा, वो बेटा हो, क्या किस्मत पाई है तूने बापूजी। डिज्नीलैंड घूमने जाने का मौका, वो भी विदेश में, वो भी फ्री। हाँ। और वो भी सिर्फ उसके अकेले के लिए नहीं, हमारे लिए भी। हाँ, वाह, मजा आ गया बेटा, मजा आ गया। ओह मेरा लाडला कितना भाग्यशाली है। अरे मैं तो कहता हूँ तेरा लाडला सिर्फ तेरा लाडला नहीं है, विधाता जी का भी लाडला है। तभी तो विधाता जी ने इतना अच्छा लेख लिखा है। मजा आएगा। अरे मैं तो कहता हूँ सिर्फ टप्पू ही नहीं, पूरी टप्पू सेना विधाता की लाडली है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा बापूजी, मजा आएगा। हम चारों ऐसे घूमने जाएंगे, छोटे से वेकेशन हो जाएगा। दया, तुझे कोई रसोई बनाने का टेंशन नहीं, कोई घर की साफ सफाई का टेंशन नहीं, मुझे भी दुकान का कोई टेंशन नहीं है। हम चारों है ना घूमेंगे, मजा करेंगे, मस्ती करेंगे। घूमेंगे बराबर है जेठिया, लेकिन चारों नहीं, तुम तीनों। तीनों मतलब दादाजी? अरे बेटा, हर बच्चे के साथ परिवार के सिर्फ 2 ही जन जा सकते हैं, तो तेरे साथ 2 जन हो गए ना, तेरे पापा और तेरी मम्मी। नहीं, एक काम करते हैं, टप्पू के साथ आप और बापूजी चले जाइए। अरे ऐसा थोड़ी होता है दया, बापूजी कह रहे हैं तुम दोनों चले जाओ, तू कह रही है आप और बापूजी चले जाइए, मैं कहूँगा बापूजी आप और दया तुम चली जाओ, फिर टप्पू कहेगा आप तीनों चले जाओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, जाएंगे तो हम चारों साथ में जाएंगे बस। हाँ।
अरे भाई जेठिया, लेकिन टिकट तो 3 ही है ना। तो क्या हुआ बापूजी, आपकी एक टिकट खरीद लेंगे ना। 3 टिकट तो हमें फ्री मिल ही रही है। हाँ दादाजी। अरे बेटा टप्पू, अरे डिज्नीलैंड बच्चों के लिए है, मैं वहाँ आके क्या करूँगा। अरे दादाजी, वहाँ डिज्नीलैंड में छोटे बड़ों का कुछ नहीं होता, वहाँ हर उम्र के लोगों को मजा है, ऐसा है। अरे बराबर है। We want दादाजी, we want दादाजी, we want दादाजी, we want दादाजी। ठीक है, मैं आऊँगा। अय्यर, चलो हम लोग सबको जाके कह देते कि हम लोग भी डिज्नीलैंड आ रहे हैं। बबीता, क्या बच्चों के जैसा जिद कर रही हो तुम? क्यों ना करूँ जिद, मेरा बचपन से सपना था कि मैं डिज्नीलैंड जाऊँ, और डिज्नीलैंड का नाम सुनते मैं बच्ची बन जाती हूँ। अय्यर प्लीज 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 चलो ना। बबीता, तुम्हें समझ नहीं रही हो, उनका पूरा ट्रिप स्पॉन्सर्ड है, आना जाना रहना सब, और हम जाएंगे तो इन सब का खर्चा हमको करना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है ना, करते हैं खर्चा, बिग डील अबाउट इट। पर बबीता, प्लीज प्लीज अय्यर चलो ना। अरे बबीता, कहाँ पे गिर पड़ेगा? सॉरी सॉरी अय्यर, प्लीज चलो ना, डिज्नीलैंड चलते अरे हैं। अय्यर प्लीज, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? ठीक है बबीता, तुम्हारा इतना इच्छा है तो हम लोग हांगकांग डिज्नीलैंड जाएंगे। थैंक यू सो मच। थोड़ी देर में लेता हूँ। अरे बहुत अच्छा है। अच्छा भी ले लेता हूँ। मेरी बात सुनो, 1 मिनट सुनो। ध्यान दो, मेरी तरफ मीटिंग शुरू करते हैं। जेठालाल, ओ जेठालाल, मीटिंग चालू कर दी है भाई, बैठ जाओ सबको बोलो। अच्छा, सबको दे दे, फटाफट मीटिंग चालू कर। हाँ, जिसके लिए जमा हुए वो तो है, वो तो चलता है। मौसम बापू को दे, उनका हाथ खाली है भाई। अरे पात्रा नहीं, एक प्लेट में डाल के दे। तो पूछा, लेकिन इन्होंने कहा कि हमारे लिए एक प्लेट ही काफी है, बोला। हाँ, हम दोनों एक प्लेट में से खाएंगे। अरे नहीं नहीं, अरे पर प्लेट है ना, बहुत मीटिंग शुरू करते हैं। हो गए सब, बैठ गए अभी। बोलो बोलो। हाँ, तो सबसे पहले मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी टप्पू सेना को डिज्नी कॉन्टेस्ट जीतने के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। थैंक यू। हाँ, तो मैंने लिस्ट बना ली है, कुल मिला के 13 लोग हैं। बराबर। 13 लोग नहीं, 15 लोग। एक्चुअली मैंने और अय्यर ने भी डिसाइड किया कि हम लोग आप लोग के साथ हांगकांग आ रहे हैं। डिज्नीलैंड जाने का मेरा बचपन से सपना था। कविता जी, वाह, अच्छा है, मजा आएगा। कविता जी, वाह, मजा आ गया। मैं कब से सोच रहा था हम लोग 13 लोग जा रहे हैं, ये 13 का आंकड़ा बहुत अशुभ है, क्या करे क्या करे। आपने आके मेरी सारी चिंता दूर कर दी। अभी हम लोग 15 लोग हो गए, और 15 का आंकड़ा भी कितना मस्त है, बोलने में भी मजा आता है। 15। बैठिए बैठिए, आइए ना, बैठिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कविता जी बैठे। कुछ पात्रा ढोकळा कुछ नाही। अरे राहू दे पात्रा, तो बाजूला ठेवा, 2 मिनिटं मला सुरू करू दे मीटिंग। नंतर राहून जाणार ना सगळा, सगळ्यांच्या साठी आणलेले आहे। हाँ, ओके। 1 मिनट, अय्यर, शायद तुम्हें मालूम नहीं, पता है कि नहीं, लेकिन ये जो हम लोग डिज्नीलैंड जा रहे हैं ना, तो उसका पूरा टूर हमें डिज्नी ने स्पॉन्सर किया है। तो अगर आप दोनों भी आ रहे हैं तो हाँ, आत्माराम पता है, हमारा खर्चा हम ही देंगे। वाह, वेलकम वेलकम। अरे भाई, प्रमोशन हुआ है ना अय्यर भाई का, बहुत मालदार पार्टी है भाई। तो ठीक है, अभी मीटिंग शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहला मुद्दा ये है कि हम लोग डिज्नीलैंड कब जाएंगे। भिड़े अंकल, मीटिंग के बाद ही निकल जाते हैं ना। अरे दिक्का, अरे होगी रात को, मतलब रात को कैसे जा सकते भाई इतनी जल्दी? फॉरेन जाना है, फॉरेन थोड़ी जा सकते हैं ऐसे ही। तो फिर कल सुबह जाते हैं। हाँ बेटा, इतना जल्दी नहीं जा सकते। देखो क्या है, तेरे पापा को अपना क्लिनिक का काम है, वो आटोपना पड़ेगा। ये सोढ़ी अंकल को अपने गैरेज का काम लपेटना पड़ेगा। मुझे अपने दुकान का काम समेटना पड़ेगा। थोड़ा टाइम चाहिए ना बेटा उसके लिए। एकदम से ऐसे फटक से नहीं निकल सकते। ओ यारो, और फिर प्रोग्राम ऐसा करते हैं कि इसी हफ्ते चलते हैं।
और पिड़ू, तू डिज्नी वालों को फोन लगा के पूछ क्या हम इसी हफ्ते जा सकते हैं भाई? वो बराबर है। अभी तो पता चल ही जाएगा। हेलो। हाँ हेलो जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। हाँ जी, मैंने ये जानने के लिए फोन किया था कि हम लोग इस हफ्ते में डिज्नीलैंड कब जा सकते हैं? इस हफ्ते में आप सिर्फ परसों ही जा सकते हैं। इसके बाद सीधा 2 महीने बाद जा सकते हैं। ओहो, अच्छा अच्छा। आप जरा 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं जरा पूछ लेता हूँ यहाँ पे। देखिए, इनका कहना है कि इस हफ्ते में हम लोग परसों जा सकते हैं, या तो फिर 2 महीने के बाद की डेट है। तो अभी कब जाना है? परसों परसों परसों। हाँ परसों ही बोल दो। अरे बबीता जी बेचारा बचपन से राह देख के बैठे डिज्नीलैंड जाने के लिए, और 2 महीने कैसे राह देख सकेंगे? नहीं बबीता जी? लेकिन बबीता परसों। हाँ तो ठीक है, जिसको नहीं जमता वो नहीं आएगा, और क्या? नहीं नहीं जेठालाल, जमेगा क्यों नहीं? मैं आबिद का कुछ एडजस्टमेंट करेगा। परसों 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 भाई परसों। ठीक है, ओके ओके, शांति रखिए। तो मैं परसों का बोल दूं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो प्रॉब्लम। हाँ तो फाइनल? और फाइनली उनको बोल दे फाइनल है। हाँ तू बोलो, फोन कट ना जाए, जल्दी से बोल दे उनको। हाँ 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 हाँ, तो हमने तय किया है कि हम परसों जाने के लिए तैयार है। बस आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि हमारे साथ ना 2 लोग एक्स्ट्रा आएंगे। 3 भाई, 2 नहीं 3। बापूजी भी आ रहे हैं ना? मैं भी आ रहा हूँ। ओहो, हाँ हाँ, बापूजी भी आएंगे। मतलब 3 लोग होंगे एक्स्ट्रा। आप क्या खर्चा? जेठा दे रहा है, मुझे देना, तू दे दे। मुझे तो डिज्नीलैंड जाना है। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे नहीं नहीं, उसकी फिक्र आप मत कीजिए। उनका खर्चा तो हम लोग ही, मतलब वो लोग ही करेंगे। हाँ हाँ हाँ, बाकी सारी बातें हम लोग बाद में डिटेल में कर लेंगे ना। ओके, थैंक यू थैंक यू। तो भाई ये तय रहा कि हम लोग परसों डिज्नीलैंड जा रहे हैं। फटाफट अभी सब नाश्ता कर लो। अरे मेरी बात सुनिए, मीटिंग शुरू। अरे पात्रा तो लीजिए, अभी तो बहुत बढ़िया है पात्रा। अरे पात्रा नंतर खातरा जेठालाल, अभी बैठ जाओ भाई, अभी बहुत सारी बातें बाकी है बतानी। बैठो बैठो सब लोग, बैठो बैठो बैठो। हो गया ना नक्की, अभी तैयारी करने की, और क्या? वही बतानी है, तब तक नाश्ता भी खत्म हो जाएगा। बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी मेरा खत्म नहीं हुआ है भाई। अरे भाई तय तो हो गया ना, परसों जाना, अभी मीटिंग में और क्या बात करनी है? देखिए, अभी हम लोग को परसों जाना है तो बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप एक पेन और पेपर ले लीजिए। सबसे पहले हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे, और उस लिस्ट में हम लोग कौन सी चीजें लेके जाने वाले हैं उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। मतलब किसके पास कितना लगेज है उसकी एक लिस्ट, फिर कौन कौन सा नाश्ता कैरी कर रहा है उसकी एक लिस्ट। बबीता जी, आप कोई नाश्ता मत लेना, दया सबके लिए नाश्ता ले लेना। नहीं सबके लिए खाखरा, खाखरा थेपला। जेठालाल, हाँ अबे मेरा अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम कहाँ शुरू हो गए भाई? यहाँ पे ध्यान दो। अरे भाई तक खत्म कर अपनी मास्टरगिरी, क्या लगा रखा है? एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट का लिस्ट बनाएंगे। क्या बच्चों का स्कूल का पिकनिक लेके जा रहा है ग्रुप लीडर? अरे हांगकांग जा रहे हैं, सब बड़े बड़े हैं, सब समझदार है भाई। कल का तो तू बोलेगा सब हांगकांग एक ही यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे। गले में वाटर बैग लटका के जाएंगे। और मास्टर जी तो कहेंगे और साथ में कॉपी पेंसिल भी ले लो, और जहाँ जहाँ घूमने गए हो वहाँ पे सब बच्चों नोट करके रखना, क्योंकि आगे मैं टेस्ट लूंगा। छोड़ छोड़ भाई, ये तेरी मास्टरगिरी छोड़ भाई अभी। ठीक है जेठालाल, मैं मास्टरगिरी छोड़ देता हूँ और साथ में ये जिम्मेदारी भी छोड़ देता हूँ। हाँ, ये ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी लेना मैं अभी छोड़ रहा हूँ। अहो काय बोलता है? ये बरोबर है माधवी, एक तो सबकी जिम्मेदारी लो, सबके बारे में सोचो, इतनी तैयारियां करो, और फिर सबके सामने खुद मजाक बन जाओ। भीड़ भाई अब बुरा मत मानिए, टप्पू के पापा तो मजाक कर रहे थे। हाँ लेकिन दया भाभी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। ये तो तय है कि इस टूर की जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। अरे भिड़े मास्टर, ऐसा मत बोलो भाई, परसों जाना है, बहुत सारे काम है, तुम्हें इन सब कामों की आदत है, कर लो कर लो। मेरे भाई आप नहीं करेंगे तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा? जेठालाल,
मैं? भाई अब तो तय है कि जेठालाल अगर जिम्मेदारी लेगा तो ही मैं डिज्नीलैंड आऊंगा, वरना मैं नहीं आऊंगा। अरे ह्याला काय अर्थ है? ओ पिड़ू, ओ छाड़ ना यार। हाँ तो छोड़ दी ना भाई, जिम्मेदारी छोड़ दी मैंने। जेठालाल को बहुत मजाक सूझ रहा है ना, तो अभी करने दो उसको, लेने दो जिम्मेदारी, देखते हैं ले पाता है कि नहीं। क्यों जेठालाल, है हिम्मत, बोलो। तो भाई चैलेंज मत दे। हाँ, मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ ऐसा नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने तो भाई जीते आप। अरे ग्रुप लीडर बनना बड़ी जिम्मेदारी का काम है। हाँ तो उसमें क्या है? अरे तू ठहरा लहरी लाला, तुझसे ये नहीं होगा। तू रहने दे भाई, तू रहने दे, भिड़े कोई करने दे। भिड़े, ये जिम्मेदारी तू ही ले ले। नहीं बापूजी, मैं करूंगा ना। अरे ऐसा थोड़ी है बापूजी, जो काम भिड़े कर सकते और कोई कर ही नहीं सकता। मैं करूंगा बापूजी, मैं करूंगा। हाँ तो कर लो। हाँ ठीक है, मैं करता हूँ। हाँ तो भाई ठीक है, ये तय रहा कि डिज्नीलैंड के टूर के ग्रुप लीडर होंगे जेठालाल चंपकलाल गड़ा। आप प्लीज यहाँ पे आ जाइए। क्यों, वहां आने की क्या जरूरत है भाई? यहाँ से बोलूंगा तो भी सबको सुनाई देगा। हाँ तो ठीक है, फिर बताइए अभी आगे क्या क्या और कैसे कैसे करना है। सबसे पहले ये मीटिंग इधर ही खत्म होती है। आगे की जानकारी आप सबको फोन से या पर्सनली बताई जाएगी, ठीक है? अभी टाइम बहुत कम है अपने पास, तो परसों निकलना है। फटाफट तैयारी शुरू करते हैं। पैकिंग चालू करो, जिसको जो तैयारी करनी है अपने अपने घर पे चालू कर सकते हैं। अरे लेकिन उसके पहले नाश्ता तो कीजिए, कोई खा नहीं रहा है भाई। पात्रा खाइए, खास पात्रा। अरे तारक आ गए? नहीं, अभी तक ऑफिस में ही हूँ। कैसे सवाल करती हो भाई? कैसा रहा दिन? दिन वैसे ही थकाने वाला, लेकिन तुमने जो खबर सुनाई उससे मजा आ गया। भाई क्या लकी अपनी टप्पू से ना, डिज्नीलैंड हांगकांग वो भी फ्री में। हाँ, डिज्नीलैंड ट्रिप और वो भी पूरी फैमिली के साथ। हाँ, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि जेठालाल का चेहरा देखो। वो तो खुशी के मारे और भी फूल गया होगा, फूल का कुप्पा हो गया होगा। अच्छा तो चलो जेठा भाई के वहाँ, वो सारे डिज्नीलैंड जाने की मीटिंग ही कर रहे। चलो चलो अरे चलो। एक मिनट, बहुत भूख लगी है अंजलि, पहले कुछ खिला दो फिर चलेंगे। हाँ हे भगवान तारक, बातों बातों में मैं भूल ही गई। मैंने आज आपके लिए शकरकंद का सूप और सिंगाड़े का सैलेड बनाया है। सिंघाड़े का सैलेड और शकरकंद का सूप। हाँ, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। चलो अंजलि, वहाँ सब बैठे हैं ना, वो निकल जाएंगे, लेट हो रहा है। चलो चलो। नहीं तारक, आपको भूख लगी है ना, तो पहले शकरकंद का सूप पी लीजिए। चलिए। मर गई। हाँ? नहीं, अरे सारे लोग बैठे हुए अंजलि, डिज्नीलैंड जाने की खुशी है, सबको बधाई देते ना। चलो निकल जाएंगे सब लोग। चलो चलो, लेट हो रहा है। अरे अंजलि, अरे आओ ना। पापा सब ठीक हो जाएगा। अभी देखिए, हमारी शादी के वक्त आप मुझसे कितना डर गए थे, लेकिन अभी मुझसे कितना प्यार करते हैं। सुखी संसार है ना हमारा। माता जी पे विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई तू शादी की कौन सी? अरे बधाई हो भाई जेठालाल, बहुत बहुत बधाई हो भाई। हांगकांग प्रवासी, हाँ डिज्नीलैंड, क्या बात है। आइए बेटा, सब बैठिए। क्या जेठालाल, डिज्नीलैंड हांगकांग जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया क्या? नहीं, कुछ कैंसिल कुछ नहीं हुआ है। तो फिर ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हुए हो भाई? अरे क्या बताऊं मेहता साहब, अभी यहाँ घर में वो हांगकांग डिज्नीलैंड को लेके मीटिंग थी, तो भिड़ा का मैंने थोड़ा मजाक उड़ाया, तो उसको बुरा लग गया। तभी ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी उसने मेरे सर पे थोप दी। ये तो गंभीर समस्या है जेठालाल। हाँ, समस्या तो गंभीर है और उसका हल अभी एक ही है। आप और अंजलि भाभी भी चलिए हमारे साथ हांगकांग डिज्नीलैंड। अरे हम कैसे इस तरह से? वैसे हांगकांग जाने का प्रोग्राम कब का है? 6 परसों। भाभी आप तो परसों बरसों की तरह बोल रही है। परसों तो सामने आ गया। नहीं जेठालाल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। परसों तो बिल्कुल सामने आ गया, और इतनी जल्दी तो बॉस बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है। मुझे किसी भी हालत में छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि हांगकांग जाएंगे तो जाके वापस लौटने में 5-7 दिन तो लग ही जाएंगे, और इतनी छुट्टी पॉसिबल ही नहीं है। तारक, छुट्टी मिल भी गई तो भी नहीं जा पाएंगे। क्यों? मेरी चाची की बेटी की सगाई है, हमारा जाना तो कितना जरूरी है। हाँ, सी जेठालाल, चल ही नहीं सकते। अरे ऐसा क्या कर रहे हैं मेहता साहब, चलिए ना, सगाई है ना, शादी थोड़ी है, चलिए। हाँ, चलिए ना प्लीज। दया भाभी घर में ही प्रसंग है, कैसे आ पाएंगे? जेठालाल, यहाँ रह के अगर मैं तुम्हारी कोई भी मदद कर सकूं तो उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बताओ क्या काम है, लेकिन चल नहीं पाऊंगा।
और दया भाभी, आप नाश्ता बनाने की तकलीफ मत लीजिएगा, वो सारा इंतजाम मैं कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू। अरे हाँ, नाश्ते से याद आया, मैंने खमण खांडवी और पात्र बनाया है, तो ले आओ। अरे लाइए लाइए ना, दया भाभी लेके आइए ना। हाँ, अरे वाह। क्या अरे वाह तारक। अरे अंजलि, दया भाभी इतना रिक्वेस्ट कर रही हैं, इतना प्यार से कह रही हैं, तो खाना तो पड़ेगा। सुपर सलाद भी खा लेंगे। अच्छा, यहाँ ये खाएंगे और घर पे जाके कहेंगे कि अब मेरा पेट भर गया है, ऐसा नहीं चलेगा तारक। सूप और सैलेड दोनों खाना पड़ेगा, ठीक है? बोला ना खा लूंगा अंजलि, खा लूंगा। ये लीजिए नाश्ता। हाँ लाइए 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 दया भाभी। दया भाभी इतना सारा क्यों लेके आई आप? अरे आप दोनों के लिए है। दया भाभी चटनी नजर नहीं आ रही। हाँ, लाई चटनी दे। माधवी, मैंने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। क्या सही किया? क्या जरूरत थी सारी जिम्मेदारी जेठा भाई पर डालने की? तो उसे मेरा मजाक क्यों उड़ाया? अभी उसे भुगतने दो। आप ना बच्चों की तरह जिद करते हैं कभी कभी। नहीं नहीं नहीं, मैं जिद नहीं कर रहा हूँ। ग्रुप की जिम्मेदारी क्या होती है मैं जेठालाल को बताना चाहता हूँ। क्या क्या बोला था उसने? ये स्कूल के बच्चों की पिकनिक नहीं है। अरे स्कूल के बच्चों की पिकनिक लेके जाना कितना मुश्किल का काम होता है, उसे क्या मालूम? जैसे एलसीडी, प्लाज्मा टीवी बेचना, उसके ऑर्डर लेना आपका काम नहीं है ना, वैसे पिकनिक पे लेके जाना, लीडरशिप करना उनका काम नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। तो जिसका काम इसे करने देना चाहिए ना, कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए। मजाक? उनका स्वभाव है मजाक करने का। मजाक मजाक होता है। लेकिन ग्रुप लीडर बनना कोई मजाक नहीं होता है माधवी। अब देखना तुम, अपने कंधे पर सबकी जिम्मेदारी का पहाड़ लेकर जब एक घर से दूसरे घर पे भागना पड़ेगा ना, तब जेठालाल को पता चलेगा कि ग्रुप लीडर बनना कितना मुश्किल का काम होता है। दोस्तों, एक गडरिया सैकड़ों भेड़ों को भी एक साथ ले जा सकता है, लेकिन यही काम करने के लिए आपसे कहा जाए, मुझसे कहा जाए, किसी भी आम आदमी से कहा जाए, तो शायद एक दो भेड़ें खोने का खतरा तो बना रहेगा। यही खतरा इस वक्त मंडरा रहा है गोकुलधाम सोसाइटी के उन सदस्यों पर जो डिज्नीलैंड हांगकांग जा रहे हैं, क्योंकि इनके ग्रुप लीडर बने हैं जेठालाल। जी हाँ, जो काम अब तक भेड़ें करते रहे वो काम मेरे परम मित्र जेठालाल करेंगे। और चूंकि मेरे परम मित्र हैं, इसलिए मैं जानता हूं कि वो थोड़े से भुलक्कड़ और लापरवाह किस्म के व्यक्ति जरूर हैं। अब दोस्तों, उस ग्रुप का क्या हाल होगा जिसके ग्रुप लीडर जेठालाल होंगे? खुद जेठालाल का क्या हाल होगा? भाई, इस ग्रुप का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होना अवश्यम भावी है, लेकिन क्या हाल होगा ये तो हम तय करेंगे बाद में, जब देखेंगे मिलके तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इतना जरूर तय है कि आप लोगों का हंस हंस के बुरा हाल होगा। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए क्या होगा उस ग्रुप का जिसके लीडर जेठालाल है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.